जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूं हिंदी के 25 ऐसे क्वेश्चन जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहूंगा कि केवल इस वीडियो से जो ये 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, मैं एकदम गारंटी के साथ कहूंगा प्यारे बच्चे कि इस साल के यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसमें से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप सभी लोग ना इस वीडियो को पूरा देखिए और एकदम पूरा याद कर लीजिए। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं ना है ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा प्यारे बच्चे, इतना गारंटी के साथ कर रहा हूं। बहुत ही सोच समझ के ये क्वेश्चन आप लोग के पास तक लाया गया प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, यानी कि किसने निकालना प्रारंभ किया था प्यारे बच्चे? तो इसका आपका सही आंसर यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया था प्यारे बच्चे? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से होगा। और ये जो पत्रिका था ना प्यारे बच्चे, ये लगातार 33 वर्षों तक छपता रहा प्यारे बच्चे। चलिए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना, ये 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 2025 के पूछे जाएंगे प्यारे बच्चे एकदम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है भाई। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना कौन सी है प्यारे बच्चे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है प्यारे बच्चे? तो बातचीत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी कि चारों में से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी की 100 अजान एक सुजान की सद्भाव का अभाव की परीक्षा गुरु। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? यानी कि चारों में से कौन सी कृति है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? पद्मावत की, अखरावट की, आखिरी कलाम। तो प्यारे बच्चे ये तीनों तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये जो आपको मिर्गावती जो है ना, मिर्गावती, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सुमेरु का पर्याय क्या है भाई? सुमेरु का पर्याय यानी कि सुमेरु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सुमेरु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कंचनगिरी। यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, कंचनगिरी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, जो लोग अभी तक अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं किए हैं, शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है और बहुत रिसर्च के बाद 25 क्वेश्चन लेकर के आया गया है। सो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में एकदम गारंटी के साथ प्यारे बच्चे इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे प्यारे बच्चे, एकदम गारंटी से, अन्यथा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना कह रहा हूं ना। तो प्यारे बच्चे आप लोग एकदम अपने दोस्तों में जितना हो सके ना उतना शेयर कीजिए और इसी तरह से लगातार 5 से 7 ऐसे वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं ये भी गारंटी दे दूंगा ना कि पूरा के पूरा 100 के 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से टकरा जाएंगे, जिसमें से 50 ही आपको बनाना रहेगा प्यारे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ना ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे बच्चे, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप से भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिए, इस आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा चलते हुए, उस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? तो उनका जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? उनका जन्म हुआ था जयपुर में। और वे मूल निवासी यानी कि उनके पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चे? तो राजस्थान के जयपुर के कांगड़ा जिले के गुलेर ग्राम के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि उनका जन्म स्थान पूछ रहा है, तो जयपुर हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गलती नहीं करना है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है,
तेरी कुड़मई हो गई किस कहानी से संबंधित है प्यारे बच्चे? तेरी कुड़मई हो गई ये कौन से कहानी से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी से। एकदम याद कर लेना है प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ सब कुछ बताया जा रहा है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है भाई? अरे भाई लहना सिंह कौन से कहानी में है? तो भाई लहना सिंह जो है ना वो उसने कहा था कहानी में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना जी। अब ये भी आप लोग को बता देना है, जो इसमें जो लड़कवा था यानी कि लहना सिंह जो था उसका उम्र कितना का था? ठीक है, जब लड़कियां और लड़कवा ये दोनों एक दुकान पर मिला था होता। ठीक है, लड़कवा का उम्र और लड़किया की उम्र आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लहना सिंह किस कहानी का पात्र है भाई? तो उसने कहा था का पात्र है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे भाई? तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे जी? तो सूरदास के। सूरदास सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते भाई? अरे भाई सूरदास जी तो कृष्ण के ही पूजा करते थे। और तुलसीदास जो थे वो तुलसीदास जी किसके पूजा करते थे भाई? तो राम के, श्री राम के। ठीक है, श्री राम जी के पूजा करते थे। और कबीरदास निर्गुण संत थे प्यारे बच्चे। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेम के पीर कहलाते थे प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि है भाई? तो ब्रज भाषा के कवि है जी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, ब्रज भाषा के। ठीक है, कवि है कौन सी? तो सूरदास जी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ प्यारे बच्चे। ज्यादा एकदम थोड़ा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, जितना क्वेश्चन बताते जा रहे हैं ना उतना आप लोग याद करते जाइए प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है भाई। लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है प्यारे बच्चे? तो जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है जी? तो जयप्रकाश नारायण जी प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? अरे भाई पटना में दिए थे जी। पटना में 5 जून 1974 को। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग ना अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चे क्योंकि कम से कम 3 दोस्तों में तो शेयर करना ही करना है प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। तो आपका तो कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि ये 25 में से 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से एकदम टकराएंगे तो टकराएंगे, एकदम गारंटी है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चे? अरे भाई 1952 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1952 में प्यारे बच्चे। ठीक है, 1952 में। ठीक है, आपको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था जी? अरे भाई तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था जी? तो तुलसीदास जी क्या करते थे? तुलसीदास जी भाई उनका नाम था, बचपन का नाम राम बोला था प्यारे बच्चे। ठीक है, राम बोला। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कौन सा मतलब कि महाकाव्य लिखा है भाई? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस लिखे हैं। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन ना कि रामचरितमानस जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है जी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति तुलसी जी के द्वारा रचित है? यानी कि चारों में से कौन सी कृति है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई? अरे भाई इसमें आ ही गया, रामचरितमानस हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और रामायण किन के द्वारा लिखा गया भाई? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक है, वाल्मीकि जी के द्वारा क्या लिखल गया जी? रामायण लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार की पंक्तियां है? अरे भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में गलत हो गया है। ठीक है, एक बदली है दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। किस रचनाकार पर दिनकर को किस रचना पर? ठीक है,
किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि चारों में से कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो है ना, इसी पे रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकदम याद कर लेना है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र क्या थे भाई? प्रेमचंद्र क्या थे प्यारे बच्चे? तो प्रेमचंद्र जी एक कथाकार थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र जी क्या थे प्यारे बच्चे? एक कथाकार थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किसके समकालीन थे जी? नाभादास से किसके समकालीन थे? अरे भाई नाभादास जी नो तुलसीदास जी के समकालीन थे प्यारे बच्चे। ठीक है, नाभादास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके समकालीन थे प्यारे बच्चे? तो तुलसीदास जी के समकालीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नाभादास किस काल के कवि थे भाई? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नाभादास जी जो थे ना, वो भक्ति काल के कवि थे प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नाभादास जी कौन से काल के कवि थे जी? तो भक्ति काल के। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन है, किसके बिना नई कहानी, यहाँ पे नहीं हुआ, किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? किसके बिना प्यारे बच्चे? किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती जी? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है, यानी कि चारों में से कौन सा है जो अज्ञे जी के द्वारा उपन्यास नहीं लिखा गया है? अरे भाई शेखर एक जीवनी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, नदी के द्वीप उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, अपने अपने अजनबी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, लेकिन त्रिशंकु जो है ना प्यारे बच्चे, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है भाई? रोज कहानी में अतिथि बन के कौन आता है प्यारे बच्चे? तो रोज कहानी में अतिथि बन के मालती के दूर के रिश्तेदार, रिश्ते का भाई। ठीक है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो लगता है ना, वही लेखक जो है वही क्या बन के आते हैं जी? अतिथि बन के आते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। भूषण की कविता है भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भूषण जी की जो कविता है ना, वो क्या ऐसी कवित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कवित जो चैप्टर है आप लोग का, वो किन के द्वारा लिखल गया है भाई? तो भूषण जी के द्वारा लिखल गया है। अभी भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है कि भूषण की उपाधि किन के द्वारा मिली थी इनको। ठीक है, भूषण जी को भूषण की उपाधि किन के द्वारा दी गई थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है प्यारे बच्चे। ठीक है, भूषण के पिता का नाम क्या था भाई? भूषण जी के पिता का नाम क्या था जी, ये भी बताना है। तो भूषण जी के पिता का नाम था प्यारे बच्चे रत्नाकर त्रिपाठी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है जी? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है जी? तो देश सेवा के बदले प्यारे बच्चे, ठीक है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सबसे अच्छा माना है, सबसे सुंदर माना है प्यारे बच्चे। ठीक है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर माना है प्यारे बच्चे। ये रहा आप लोग का 25 क्वेश्चन, और ये 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, वो कौन से बोर्ड एग्जाम में भाई? अरे 2025 के बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे प्यारे बच्चे, एकदम पूछे जाएंगे, पूरा गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये 25 के 25 क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसको याद भी कर लेंगे, और इसी तरह से करके हम आप लोग को 100 क्वेश्चन बताएंगे। और इसी तरह से ये 100 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में समझिए कि पूरा के पूरा लड़ेगा। अरे भाई ऐसा हो नहीं सकता है कि लड़े, क्योंकि प्यारे बच्चे हम ही हैं जो हिंदी में 98 नंबर तक इस साल दिए हैं। तो भाई आप लोग के टाइम में भी 98 से कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आना चाहिए प्यारे बच्चे, तो समझे। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है वो लोग लाइक भी करेंगे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे प्यारे बच्चे। कम से
कम 3 लोगों तक तो जरूर शेयर करना है, ताकि देखिए ये जो है वो साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है। तो प्यारे बच्चे एकदम आप लोग ना जल्दी से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।